दोस्तों एक सफेद कागज पर, केवल सफेद कागज पर आप अपने यदि शत्रु का नाम लेकर उस पर थूक देते हैं और उसको दोस्तों यहां पर जला देते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके दुश्मन पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएंगे। जिस दुश्मन का भी आपने नाम लिख रखा है वो दुश्मन सारे के सारे दोस्तों खत्म हो जाएंगे। दोस्तों इसमें आप एक कागज में कम से कम 3 दुश्मनों का नाम लिख सकते हैं और कम से अधिक 5 दुश्मनों का नाम लिख सकते हैं। यानी कि 5 शत्रु यदि आपके हैं और 3 भी हैं और 1 भी है, यानी 1 से 5 तक यदि आप शत्रु के नाम लिखते हैं तो उन शत्रुओं निस्तानाबूद हो जाएंगे। वो शत्रु इस लायक भी नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया करा सके। दूसरा दोस्तों उन शत्रुओं की इसी वाट लगेगी, इसी 12 बज जाएगी कि फिर दोबारा कभी आपके ऊपर किया कराने की सोचेंगे तक नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ा लास्ट तक, बड़ा देर तक बड़ा देखेगा और दोस्तों इस कागज वाले वीडियो को, इस कागज वाले उपाय को निश्चित रूप से अपनाइएगा। दोस्तों बहुत ही छोटा सा उपाय है, ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई आपको किसी तरह का मंत्र वगैरह याद करना है, ना कोई पढ़ना है और ना टाइम वेस्ट करना है। केवल मात्र आपको ये वाला छोटा सा काम कर देना है और आपका जो दुश्मन है वो पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएगा। दोस्तों यदि आप हर हर महादेव लिखते हैं कमेंट बॉक्स में तो आप पर महादेव की कृपा निश्चित रूप से रहेगी। तो दोस्तों यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। इससे आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपको किस तरह से आपको इस प्रयोग को करना है। दोस्तों इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको एक कागज का टुकड़ा चाहिएगा। ऐसा कागज का टुकड़ा जो बिल्कुल प्लेन होगा, जिसमें एक भी लाइन नहीं हो, जिसमें जरा सी भी लाइन नहीं हो, वो वाला कागज का टुकड़ा आपको लेना है। बिना लाइन का कागज का टुकड़ा आप लेंगे। बिना लाइन का कागज का टुकड़ा लेने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, एक काले कलर का मार्कर लेंगे या फिर आप काले कलर का बॉल पेन भी ले सकते हैं। उससे भी आपका जो नाम है वो लिखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों देखिए कागज के जो 2 पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, आगे पीछे, यानी कि वैसे ही कागज के भी 2 पहलू होते हैं, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। 2 सतह होती है कागज की। तो दोस्तों एक सतह पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, शत्रु के नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अब आपके कितने शत्रु हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक ही शत्रु है तो आप एक ही शत्रु का नाम लिखेंगे। लेकिन यदि आपके 3 शत्रु हैं तो 3 शत्रुओं के नाम आप कागज इतना बड़ा लें भाई, आप कागज 3 इंच लंबा 3 इंच चौड़ा लेंगे, चौकोर साइज का कागज लेंगे, चौकोर साइज का, ठीक है ना, चौकोर साइज का कागज लेंगे। आप किसी कैंची से उसको काट सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों ऐसा कागज नहीं लेना जिस पर पहले से लाइनें खिंच रही हो, है ना। लोग क्या करते हैं वैसे कागज ले लेते हैं जिस पर लाइन खिंच रही हो। ये जेरोक्स में जो कागज मिलते हैं ना, जेरोक्स मशीन में जहां पर हम फोटो को भी जेरोक्स कराते हैं, वहां पर आपको बिल्कुल ब्लैंक और प्लेन कागज मिलेगा। वो वाला कागज आपको लेना है, वो वाला ही कागज आपको इस्तेमाल करना है, उसी कागज से आपको फायदा होगा। बस अब वो कागज लेकर के आप क्या करेंगे, काले कलर का मार्कर लिया है या फिर आप बॉल पेन भी ला सकते हैं, लेकिन होना काले रंग का ही चाहिए। ना तो इसमें लाल कलर चलेगा, ना नीला कलर, ना हरा कलर, किसी भी तरह का कोई कलर नहीं चलेगा, केवल मात्र काला कलर ही चलेगा। क्यों? क्योंकि शत्रु के मुंह पर काली पोतनी है, शत्रु के मुख पर पूरी तरह से काली पोतनी है तो वो काले कलर से ही पोती जाती है। इस कारण से काले कलर का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। तो अब आप क्या करें, सबसे पहले काले कलर का इस्तेमाल करेंगे, काले कलर के मार्कर का इस्तेमाल करेंगे और दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे अपने शत्रु का नाम। अब अपने शत्रु का नाम ऐसे लिखेंगे कि आप उसका सरनेम नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम है प्रदीप सिंह, तो मैं केवल प्रदीप ही लिखूंगा, पीछे सिंह नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। इस तरह से आप 3-4 नाम लिखेंगे अपने कागज पर, अपने शत्रुओं के कागज पर नाम लिखने के बाद आपने नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, इस कागज को पीछे की तरफ पलटेंगे, जितने भी नाम आपके शत्रु के हैं। अब दोस्तों देखिए शत्रु कई तरह के होते हैं ना, तो बहुत सारा नाम हो सकता है। हो सकता है आपके 5 शत्रु हो सकता है आपके 3 शत्रु हो सकता है आपका एक ही शत्रु हो, लेकिन दोस्तों शत्रु एक से ज्यादा ही होते हैं। क्योंकि शत्रु एक से ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि एक शत्रु दूसरे को भड़काता है, दूसरे व्यक्ति को भड़काता है, तो वो भी हमारा शत्रु बन जाता है। इस तरह से शत्रुओं की तादाद जो है वो बढ़ती चली जाती है। जिस तरह से सावन में घास बढ़ती है ना, उसी तरह से आज कलयुग में दोस्तों शत्रु का बोलबाला हो गया, शत्रु बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ढूंढने में भी मित्र नहीं मिलते, आप देखेंगे ढूंढेंगे तब भी आपको मित्र नहीं मिलेगा, लेकिन शत्रु फटाफट से मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि शत्रुओं की तादाद बढ़ती जा रही है आजकल दुनिया में। अब आप यदि चाहते हैं कि आपके शत्रु भी खत्म हो जाए, निमट जाए, है ना, तो फिर आपको ये वाला प्रयोग निश्चित रूप से करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब आप अपने शत्रु के आगे के नाम लिखेंगे, पीछे सरनेम वाला नाम नहीं लिखेंगे, केवल आगे का। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रदीप सिंह नाम है मान लो मेरे शत्रु का, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रदीप, है ना। मेरे शत्रु का नाम और कुछ भी है तो मैं वो लिखूंगा, ठीक है। अब वो लिखने के बाद जैसे आपने लिख लिया, 5 नाम से ज्यादा आपको नहीं लिखने। अब कागज को पलटिए, कागज को पलटने के बाद जैसे आप उस कागज को पलटेंगे तो दोस्तों उस पर आप लिखेंगे 3 बार त्रिम त्रिम त्रिम। क्या लिखेंगे उस पर, पीछे त्रिम त्रिम त्रिम, इस तरह से आप लिखेंगे। अब वापस इस कागज को आपको पलटना है, यानी कि आपने जो शत्रु के नाम लिख रखे थे उस तरफ आपको देखना है, पलट के कागज को पलट ले, उस तरफ आप देखें। अब क्या करेंगे, अब जैसे आपने
इस कागज को लिया अपने हाथ में लेकर के इस कागज को मुट्ठी में बंद कर ले। मुट्ठी में बंद करने के बाद अब इस कागज को जैसे आप मुट्ठी में बंद करेंगे तो मुट्ठी में बंद करने के बाद जैसे आपने मुट्ठी बांध ली, मुट्ठी में बंद करने के बाद इस कागज को अब सबसे पहले आपको शत्रु के बारे में अपने सोचना है। आपके साथ जो भी शत्रु बुरा व्यवहार कर रहा था, जो भी शत्रु आपकी दुर्दशा कर रहा था, देखिए दोस्तों, शत्रु आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगा सकता है ना। शत्रु आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। शत्रु इस तरह के कार्य कर सकता है कि आप पूरा ही निमट जाए, पूरा ही खत्म हो जाए। शत्रु ये सोचता है कि इस व्यक्ति के जीवन में मैं पूरी तरह से आग लगा दूं, शत्रु ये सोचता है। तो शत्रु यदि ये इस तरह से सोच रहा है, शत्रु इतनी घटिया सोच रख रहा है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका कुछ ना कुछ अहित वो शत्रु कर सकता है। शत्रु आपको बीमार पटकवा सकता है तांत्रिकों के द्वारा। शत्रु आपको झूठा कोर्ट कचहरी का केस लगा सकता है, आपकी दुकान चलती चलाती बंद कर सकता है, आपकी करी भी होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी दुकान बंद करी कि नहीं करी किसी शत्रु ने, ठीक है ना। निश्चित रूप से करी होगी। आपके घर परिवार में लड़ाई करवा सकता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डाल सकता है। यह सारा काम जो है ना शत्रु करता है। और आपकी प्रॉपर्टी हत्याना चाहता है। आजकल सबसे मेन काम क्या चल रहा पता है? प्रॉपर्टी हत्याना का। व्यक्ति क्या करता है, शत्रुता निभाता है। वो सोचता है कि यार इसके पास तो खूब सारी प्रॉपर्टी है, मैं हत्या लेता हूं थोड़ी सी। अब वो हत्याने के चक्कर में क्या होता है कि प्रॉपर्टी का लालच उसमें आ जाता है, और प्रॉपर्टी के लालच में आपको वो प्रॉपर्टी जो है वो हत्या लेता है। इस तरह से शत्रु जो है प्रॉपर्टी हत्याने का काम भी करता है। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि शत्रु जो है आपकी प्रॉपर्टी हत्याना चाहता है और शत्रु आपके जीवन में बुरी तरह से आपको परेशान करना चाहता है, आपको मार गिराना चाहता है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। आप क्या करें, उस कागज पर थूक दें दोस्तों। उस कागज पर बड़े गुस्से से थूकें। और कहां थूकेंगे? जिधर त्रिम 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 लिखा वहां नहीं थूकना, आपको थूकना है जिधर आपने शत्रुओं के नाम लिखे हैं, ठीक है ना। तो जिधर आपने शत्रुओं के नाम लिखे हैं उस कागज पर थूकें। और थूक करके दोस्तों एक बार थूकेंगे, बस थोड़ा सा थूकेंगे, एक बार उस कागज पे थूकें। और दोस्तों उसको अब आप जलाने की कोशिश करें। जैसे जैसे कागज जलेगा वैसे वैसे आपके शत्रु भी जलते चले जाएंगे। शत्रु जो है ऐसे पीछे हटेंगे कि दोस्तों दोबारा अब आप पर कुछ भी कराने की कोशिश नहीं करेंगे। शत्रु इतना डर जाएगा आपसे कि यार ये व्यक्ति तो बड़ा खतरनाक है, मेरी जिंदगी अब उलट पुलट होने लग गई है, क्या पता मैंने उसके ऊपर टोटका करा है, मैं उससे शत्रुता कर रहा हूँ, मैं उसकी जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा हूँ, इसलिए तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है ना। वो व्यक्ति इस तरह से सोचने लग जाएगा। वो जो आपका शत्रु होगा ना वो इस तरह से सोचने लग जाएगा, वो डरने लग जाएगा, क्योंकि उसकी संपत्ति खत्म हो जाएगी, उसका मान सम्मान, उसकी इज्जत सब कुछ खत्म हो जाएगी, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपने शत्रु का नाश करें तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये वाला उपाय करना है। इसमें कागज को जला करके जैसे कागज की जो राख बचेगी उस राख को दोस्तों आपको नाली में डाल देना है, आपको गटर में डाल देना है, ऐसी जगह डाल देना है जहां गंदगी पड़ी रहती है, जहां गंदगी अटी पड़ी रहती है, और बड़े गुस्से के साथ जलाना है। कागज को जलाने के बाद ही जब इसका पूरा चूरा हो जाए, बिल्कुल आपका जो राख बन जाए, इसको आपको नाली में डाल देना है। दोस्तों आपके जीवन से शत्रु नाम की बर्बादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ करा सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।